छाता तानकर संजय की दुकान पर आई। आइए रामू काका, कहिए क्या सामान निकालूं? आज तो बढ़िया बासमती चावल भी आया है। अरे नहीं संजय, सामान तो घर में है। मैं तो बस ये देखने आया था कि राकेश की दुकान पर इतनी भीड़ क्यों है, वहाँ क्या बिक रहा है? अरे काका कुछ नहीं, वो 2 मिनट वाली नूडल्स बेच रहा है। पता नहीं लोगों की अकल कहाँ घास चरने गई है जो इसे खाने के लिए लाइन लगा के खड़े। अच्छा, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है भाई। जरा मैं भी चक्कर आता हूँ, देखूं तो सही राकेश ने क्या नया हुनर सीखा है। ये कहकर रामू काका संजय की दुकान से उठकर राकेश के पास चले गए। संजय गुस्से में लाल पीला हो गया। इस राकेश की इतनी हिम्मत! कल तक मेरी दुकान के आगे हाथ जोड़कर खड़ा रहता था और आज इसके पास पैर रखने की जगह नहीं है। गांव का हर बड़ा छोटा आदमी इसकी मैगी का दीवाना हुआ जा रहा है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा वरना ये मेरी बची कुची गाहकी भी खा जाएगा। शाम को जब राकेश दुकान बढ़ाकर घर पहुंचा तो उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने जेब से नोटों की गड्डी निकाली और सुधा के हाथ में रख दी। सुधा, तुम्हारा आइडिया तो बिल्कुल तीर की तरह निशाने पर लगा। आज मैगी के सारे पैकेट बिक गए और मुझे राशन की दुकान से महीने भर में जितनी कमाई नहीं होती थी उतनी आज एक दिन में हो गई। मैंने कहा था ना जी, आपके हाथ के स्वाद की कदर एक दिन जरूर होगी। ये तो बस शुरुआत है। हाँ सुधा, लेकिन सामने संजय का चेहरा देखने लायक था। वो गुस्से में मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं उसकी जमीन हड़प रहा हूँ। मुझे लगता है वो चुप नहीं बैठेगा। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, आप ईमानदारी से अपना काम करिए। स्वाद आपके हाथ में है, किसी की जलन से आपका स्वाद कोई नहीं छीन सकता। लेकिन राकेश का डर सही था। उधर संजय अपने घर पर बैठा एक बड़ी योजना बना रहा था। अगली सुबह जब बारिश थोड़ी थमी तो संजय सीधे शहर के बड़े थोक बाजार के लिए रवाना हो गया। उसके दिमाग में रात भर यही बात घूम रही थी कि अगर राकेश मैगी बेचकर अमीर बन सकता है तो वो क्यों नहीं। उसने शहर से 5 बड़े डिब्बे मैगी, बढ़िया किस्म का मक्खन और तरह तरह के महंगे सॉस खरीदे। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वो राकेश से बड़ी और आधुनिक दुकान लगाएगा। दोपहर तक संजय गांव वापस आ गया। उसने अपनी दुकान के बाहर एक चमचमाती हुई नई स्टील की टेबल लगवाई, एक बड़ा गैस चूल्हा रखवाया और एक बड़ा सा बोर्ड टांग दिया जिस पर लिखा था संजय मैगी पॉइंट। राकेश अपनी दुकान के आगे कढ़ाई चढ़ा रहा था। उसने जब संजय की ये नई तैयारी देखी तो हैरान रह गया। अरे संजय भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तुमने तो बहुत बड़ा स्टॉल लगा लिया, बधाई हो तुम्हें। बधाई अपने पास रखो राकेश भाई। अब तुम्हारी वो साधारण सी मैगी का खेल खत्म होने वाला है। देखो, मैं शहर से असली मक्खन और विदेशी सॉस लेकर आया हूँ। अब गांव वाले तुम्हारी वो सूखी मैगी छोड़कर मेरी वीआईपी मैगी